धर्मांतरण का एक ऐसा मुद्दा है जो सालों से हमारे देश में चल रहा है और कई बार ये आरोप लगते हैं कि धर्मांतरण जो है वो करवाया जाता है, फिर वो मिशनरीज़ के ऊपर हो, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हो। लेकिन इन दिनों एक नई खबर जो है वो लगातार चल रही है कि कुछ दिनों पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है। इसे धर्मांतरण कहा जाए, घर वापसी कहा जाए या कुछ और कहा जाए, उसके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है संगठन का, आरएसएस का, भाजपा का। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है संतोष शर्मा जी, जो मालवा प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख हैं। उनसे बातचीत करते हैं और इस विषय पर विस्तार से बातचीत भी करेंगे हम। शर्मा साहब, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। कुछ और ऐसे विषय भी हैं जिस पर आपसे बातचीत करनी चाहिए। आपका सुरक्षा का मुद्दा भी एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे, कुछ दिनों पहले जो खजराना में घटनाक्रम हुआ, तो उनका ये आरोप सीधा सीधा है कि उन्हें जो है कहीं फोर्स से किया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पंकज जी, ये धर्मांतरण नहीं है जी, ये घर वापसी है। धर्मांतरण तो तब हुआ था जब मुगलों ने जी, हमारे यहाँ पे इनको मार मार के मुसलमान बनाया था, जी, तब धर्मांतरण हुआ था। अब ये घर वापसी हुई है क्योंकि ये पहले इनके पुरखे सनातनी थे। जी हाँ, ये खुद मानते हैं कि इनके पुरखे सनातनी थे, ये स्वयं सनातनी है और स्वेच्छा से इन लोगों ने घर वापसी की है, सनातन में आए हैं। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है जी, और न ही विश्व हिंदू परिषद और हम लोग ये काम करते हैं। जी। कई बार समाज में एक ऐसा मैसेज जाता है जिस पर बातचीत किया जाना बहुत ज़रूरी है। कैसे इन 7 लोग थे शायद जिन्होंने घर वापसी आप कह रहे हैं, ये 7 लोगों ने कैसे आपसे कांटेक्ट किया? क्या प्रक्रिया रही कि ये जो है उन्होंने उस देखिए, हमारे आयोजन में विभिन्न शरीक हुए? संगठन जो हैं, जी, विभिन्न प्रकल्प हैं जी, जो इन विषयों पर काम करते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जो समाज में अन्य धर्म का, अन्य वर्ग का जो व्यक्ति है वो दुखी पीड़ित होता है, तो अपनी पीड़ा को वो कहीं ना कहीं व्यक्त करता है। जी, तो उन्होंने हमारे कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों के सामने व्यक्त की अपनी भावनाओं को। जी, तो हमारे साथियों ने कर्मठता दिखाई और उन्हें मजबूती दी जी, ताकि वो वापस अपने घर में आ सके जी, और स्वतः अपनी स्वेच्छा से उन लोगों ने घर वापसी की और सनातन में वे स्वयं आए हैं जी, और उत्साह से उन्होंने उस दिन सभी से चर्चा भी की है। जी, जो आपने देखा होगा कि पूरे इंदौर में पूरे देश भर की मीडिया थी, सबसे उन्होंने खुले मन से चर्चा की और स्पष्ट कहा कि हम स्वयं अपनी स्वेच्छा से आए हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। हमारा दम वहाँ घुट रहा था। जी, और एक व्यक्ति हैं जो हरिनारायण बने हैं खजराना के, जी, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जी, तो इस प्रकार से वो लोग सनातन से प्रेरित हैं जी, और सनातन को अपना मानकर फिर से आए हैं। जी। तो सभी ने उनका स्वागत किया है। एक बड़ा सवाल इसके बाद में ये उठा कि उसके बाद में एक पत्र भी सामने आया जो किसी मुस्लिम संगठन का था, और उसमें आपके खिलाफ जिस ढंग से अल्फाज का उपयोग किया गया, शब्दों का उपयोग किया गया, वो कहीं लगता है कि उस पर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, पुलिस का ध्यान होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कहीं इसके बाद में भी आपके ऊपर कहीं कोई तलवार खींची है? पंकज जी, पूर्व में मैं जब बौद्धिक देता था, जी, जब मैंने बौद्धिक दिए हैं, तो एक इन्होंने पहले भी एक पत्र मुझे दिया था जिसमें इसी शब्द का इन्होंने हवाला दिया था जी, और कहा था कि वो मेरे सर को तन से जुदा कर देंगे। जी हाँ। और उसमें उनको प्रसन्नता होगी, वो भी धमकी जिसकी आपको एफआईआर यहाँ तिलकनगर इंदौर के थाने में भी दर्ज की थी पुलिस ने। उसकी जांच भी बाकायदा चल रही है। जी, अभी जब हमने ये घर वापसी का कार्यक्रम एक उत्साह से लोगों ने किया और उसमें हम लोग भी सम्मिलित हुए, जी, तो फिर एक पत्र इनके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है जिसमें उसी शब्द से उन्होंने मुझे नवाजा है काफिर कह के। जी, जी, और कुछ तो भी इनको जो लगता है, इनकी जो सोच है, जी, जिस स्तर पर ये जा सकते हैं उस स्तर पर उन्होंने उस पत्र में बयान दिए हैं, जी, जिसे खिलाफत कहा जा सकता है कि मेरे खिलाफ उन्होंने बोला है जी, और प्रयास किया है। किंतु ये भय का वातावरण ये लोग एक निर्मित करते हैं। जी, मुझे इससे कोई भय नहीं लगता है जी। इन शब्दों से। नहीं, चूँकि आप तो लगातार काम करते भी आए हैं, जिनकी धमकी आपको मिलती रही हैं और हाल ही में एक आपको सुरक्षा भी मिली है, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन ठीक है, आप तो साहस के साथ में उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन वो 7 लोग जो हैं उनमें से किसी एक के घर पर कोई आक्रमण भी हुआ है, हमला भी हुआ है, उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं आप चिंतित हैं? देखिए, प्रशासन को और शासन को स्पष्ट रूप से हमने पुलिस को भी बता दिया था कि इस प्रकार की धमकियां जो हैदर शेख हैं, अभी हरिनारायण बने हैं, उन्होंने हरिनारायण के रूप में सनातन में वापसी की है, उनको कई धमकियां फ़ोन से और अलग अलग
स्पॉट्स पे आ भी रही थी, जिसका जिक्र उन्होंने मीडिया से भी किया है। और पुलिस के जो कमिश्नर साहब हैं यहाँ के इंदौर के, उनको भी उन्होंने बताया एक पत्र के माध्यम से। और उनको स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा भी है कि हम फेसबुक पर तुम्हारी गर्दन को ऐसा करके सबको दिखाएंगे जो घटना उदयपुर में हुई है। और मुझे लेकर भी कुछ उन्होंने अपशब्द उस व्यक्ति को कहे हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में उसी व्यक्ति के द्वारा आया है। मैंने इसकी सूचना जो है पुलिस विभाग को दे दी है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सूचित करें। हमने शासन, प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। और रही बात सुरक्षा की, तो बजरंग दल के जो हमारे युवा साथी हैं और विश्व हिंदू परिषद की जो टीम है वो पूर्ण रूप से लगी हुई है। तो कोई भय यदि उसके व्यक्ति के मन में हो तो मैंने कहा कि निकाल दो, क्योंकि हमारे बजरंगी जो है वो इतने शक्तिशाली है कि वो कोई भी, किसी भी प्रकार की धमकी उनके आगे नहीं टिकती है जब वो मैदान में आते हैं। तो ऐसे कोई भय का वातावरण नहीं है। मैंने उनको कहा भी है कि वो आश्वस्त रहें और हमारी टीम जो है उनके संरक्षण में भी लगी हुई है और पुलिस भी अपना काम कर रही है। हम बात करते हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। पिछली बार भी एक चर्चा हुई थी आपसे, उस वक्त आपके पास सुरक्षा नहीं थी, लेकिन इन दिनों सुरक्षा मिल गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि क्या ये सुरक्षा पूरी तरह से आप इसे सही मानते हैं या आपको लगता है कि उपयुक्त है और इस सुरक्षा से आप सुरक्षित हैं? देखिए, भयभीत तो मैं नहीं हूँ, किंतु एक वातावरण निर्मित होता है परिवारजन में और संगठन के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, प्रचारक लोग हैं, उनके मन में भी एक भय तो है। हमारे संगठन मंत्री जी जो थे पूर्व में, उन्होंने भी एडीजीपी इंटेलिजेंस जो मध्य प्रदेश के हैं उनसे बात की थी और मेरे सुरक्षा के विषय में स्पष्ट कहा था कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ कार्यालय से कोई पत्र उनको मिला है जिसमें Y+ श्रेणी की कोई एक सुरक्षा के लिए कहा गया है, तो इनको प्रदान की जाए। तो उन्होंने उनसे कहा था कि ठीक है, हम करते हैं। किंतु अभी तक कोई भी श्रेणी की सुरक्षा जो है इन्होंने मुझे नहीं दी है। लोकल स्तर पर इंदौर में यहाँ कंट्रोल रूम से एक PSO साहब की नियुक्ति जो है सहायक सुरक्षा अधिकारी के रूप में मेरे साथ लगा रखी है। और जो वहाँ से निर्देश था, उस निर्देश पे तो अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा मुझे नहीं मिली है। इस सवाल वही उठता है कि जब आप PM के माध्यम से एक पत्र आया, उसके बाद में अपर सचिव ने DGP को पत्र लिखा, उसके बावजूद भी आपको Y+ सुरक्षा नहीं है। ऐसे में जो ये 7 लोग हैं या इस ढंग के और जो लोग हैं, इन्हें किस ढंग से सुरक्षा दे पाएगी पुलिस और प्रशासन? आपको लगता है कि कहीं इस पर बहुत सोचने की, विचारने की आवश्यकता है? देखिए, यदि कोई पत्र अगर संबंधित उस विभाग से आता है जो देश का उच्चतम विभाग है, तो निश्चित तौर पर किसी भी स्टेट में उसका कंप्लायंस होना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा का दृष्टिकोण जो है पूर्णतः पुलिस के हाथ में है। तो आज अपर सचिव गृह जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर DGP जो हैं मध्य प्रदेश के, उनको सूचित भी किया है और 3 बार रिमाइंडर भी दिए हैं मेरी सुरक्षा कैटेगरी को लेके। लेकिन अभी तक मुझे कोई सुरक्षा कैटेगरी ऐसी प्रदान नहीं की गई। दूसरा, बीच में मध्य प्रदेश सरकार के गुप्त विभाग ने मेरे लिए एक दोहरा कार्यक्रम शुरू कर दिए थे जारी करना। जहाँ जहाँ मैं प्रवास पे जाता था तो वहाँ से एक इंटीमेशन जो थी कंट्रोल रूम को जाती थी और मेरे को वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी डिस्ट्रिक्ट वाइज। किंतु वो भी अभी इन्होंने रोक दी है। अब पता नहीं इन लोगों को क्या निर्णय लेना है और किस निर्णय का ये इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, किंतु एक वरिष्ठ अधिकारी से जब मेरी चर्चा हो रही थी IB के, तो उन्होंने ये भी कहा कि यार ये धमकी देते रहते हैं, कुछ करते क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है शायद से कि इनको इंतजार है कि कोई ऐसी घटना घटे, उसके बाद फिर ये व्यवस्था और प्रबंध करेंगे। एक बड़ा सवाल ये है कि देश में 3 लोगों को इस ढंग की धमकी मिली हुई है तन से सब जुदा करने की, और उसमें से तीसरे व्यक्ति आप हैं जी, और 2 लोगों का हश्र जो है वो प्रशासन देख भी चुका है जी। तो बड़ा सवाल तो ये कि आखिर प्रशासन संजीदा क्यों नहीं है। बहरहाल इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि आप चूँकि मालवा प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी इसके इतर कुछ और भी है? चुनाव में भी कहीं आपकी, इलेक्शन में भी कहीं आपकी कोई भूमिका रहती है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है जी। हम लोग सनातन के लिए काम करते हैं जी। चुनाव रहें या न रहें, हमारा मुहिम है भगवा एजेंडा। भगवा हमारा एजेंडा है, या भगवा आप कहें कि भगवा ही हमारी सोच है। तो हम भगवा ध्वज के लिए भगवा तले काम करते हैं और घर वापसी करवाना हमारा लक्ष्य है।
और घर वापसी जितने लोग जो हमसे जुड़ते हैं, सनातन में आना चाहते हैं, हम उन्हें सहयोग देते हैं। और इस भगवे की जो ये यात्रा है, जो सनातनी यात्रा है, उसको और बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहेंगे। तो जी, आपने एक शब्द किया है कि आपका लक्ष्य है, आपको एक टारगेट भी दिया गया है। बहुत ईमानदारी से मैं सवाल भी कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा आपका ईमानदारी से जवाब भी हो, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं, सवाल जब उठते हैं तो जब उत्तर मिलता है तो उस सवाल के जवाब मिल जाते हैं। क्या कहीं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती आपके द्वारा हो जाती है, या आपके दबाव किसी के ऊपर होता है? नहीं, ये हमने संकल्प ले रखा है जी। ये हमारा लक्ष्य जो है हमने निर्धारित कर रखा है और एक संकल्प ले रखा है कि जो भी लोग, जो भी अन्य धर्म का व्यक्ति यदि सनातन में आना चाहता है और उसे कोई कठिनाई होती है, तो हमने लक्ष्य बना रखा है कि हम उस कठिनाई को दूर करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा समर्पण है सनातन के लिए और इस भगवा के लिए। तो इस प्रकार का कोई टारगेट हमें किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। ये स्वयं हमने संकल्प लेके निर्धारण कर रखा है कि ये एक हमारा लक्ष्य है कि कहीं कोई समस्या किसी को आती है तो उस जगह पर, उस स्थान पर हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। संतोष जी, क्या भविष्य में इस तरह का धर्मांतरण, या जो आप कह रहे हैं कि घर वापसी, कुछ और भी ऐसे कार्यक्रम निकट भविष्य में होने वाले? देखिए, इंदौर में अभी लगभग 7 लोगों ने घर वापसी की है। इससे पूर्व एक शाजापुर में आरिफ आनंद बने थे, मंदसौर में भी एक व्यक्ति चेतन बने थे। आगे भी निरंतर जो लोग सनातन से प्रेम करके, सनातन के भाव को देख के, सनातन की करुणा को देख के सनातन में आना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आएंगे, उनका स्वागत है। और इंदौर में भी कई लोग हैं जो सनातन में फिर घर वापसी करना चाहते हैं, तो हमारा सहयोग निरंतर उनको मिलता रहेगा और इस कार्य को हम निरंतर करते रहेंगे। और आपका कोई दबाव इस पर नहीं रहेगा? हमारा किसी पर कोई दबाव नहीं है, सब स्वतंत्र है। और यदि व्यक्ति अपने मन से, अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से यदि आता है तो वही सनातनी है। बाकी किसी प्रकार के दबाव में न कोई व्यक्ति आता है, न किसी धर्म को अपनाता है, क्योंकि धर्म एक दबाव नहीं है। धर्म वो व्यवस्था है जो सहजता प्रदान करता है व्यक्ति को। बिल्कुल। तो उस सहजता में व्यक्ति आता है और वो देखता है कि इस धर्म में आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी सोच परिवर्तित हो रही है और समाज में मैं कुछ कल्याण के काम कर सकता हूँ, तो वो उस धर्म की तरफ आकर्षित होता है और उसको अपनाता है। और निश्चित रूप से स्वतंत्र व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्रता है अपने धर्म को अपनाने के लिए। संतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई और आपने जिस बेबाकी से जवाब दिया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। जी नमस्कार। तो संतोष शर्मा जी से बातचीत हुई, और जो धर्मांतरण कहा जा रहा है, जिसे संतोष जी घर वापसी कहते हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, पहले भी वो कर चुके हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। और जब, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उस पर प्रशासन कितना खरा उतर रहा है। और निश्चित रूप से भविष्य में उन लोगों ने जिन्होंने अपना धर्म बदला है और वो हिंदू धर्म जिन्होंने अपनाया है, उनके लिए किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए, इस पर एक बड़ा सवाल ज़रूर बना रहेगा। प्रशासन को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। आप देखते रहिए सावधान न्यूज़ मध्य प्रदेश।